तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर करते हैं इसे सॉल्व। तो यहां पर क्वेश्चन जो हमें गिवन है ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है और इंटीग्रेट करना है हमें 0 to 1। फंक्शन गिवन है log 1 plus x अपॉन 1 plus x स्क्वायर। तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम x वेरिएबल को tan थीटा लेट कर लेंगे, तो क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर हम इसे i लेट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है डेफिनेट इंटीग्रल को हमेशा i एज्यूम कर लेता है। तो यहां पर i हमने लेट कर लिया और ये आ गया 0 to 1 log 1 plus x अपॉन 1 plus x स्क्वायर। अब यहां वेरिएबल x को हम मान लेंगे लेट x इक्वल टू tan थीटा। जब x tan थीटा माना डिफरेंशिएटिंग कर देंगे तो आ जाएगा dx, ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां पर क्योंकि मैंने x को tan थीटा माना है तो ये लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी डेफिनेट इंटीग्रल की। अगर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो tan थीटा में 1 कब आता है? जब पाई बाय 4 होता है, तो लिमिट हो जाएगी पाई बाय 4। अगर यहां पर x की जगह 0 मानता हूं तो tan थीटा में 0 वैल्यू कब आएगी? ये आएगी 0 पे। तो यहां पर मैंने लिमिट्स चेंज कर दिए इसकी मदद से। अब ये आ जाएगा log 1 प्लस x की जगह हम क्या मान लेंगे? tan थीटा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई dx की जगह क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब आगे बढ़ते हैं तो ये आएगा 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x को ऐसे रहने देंगे। अब यहां फॉर्मूला बन चुका है एक, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा काफी ज्यादा इजी। तो ये आ जाएगा i 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x इंटू, सॉरी ये tan x नहीं आएगा, यहां tan थीटा आएगा। ये क्योंकि वेरिएबल हमने चेंज कर लिया था, तो log 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा आ चुका है। तो ये काफी ज्यादा सिंपल बन चुका है। यहां पर हमें जो डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ था तो पहले हमने इसको लिख लिया, x को हमने मान लिया tan थीटा, तो डेरिवेटिव करा dx इक्वल टू tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट्स भी हमने चेंज कर लिए, यहां पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो tan थीटा 1 आता है पाई बाय 4 पर, और जब 0 रखेंगे तो tan थीटा 0 आता है 0 पर। तो लिमिट चेंज हो गई, x की जगह tan थीटा, x की जगह tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से ये कैंसिल आउट हो गई, तो सिंपल ये इक्वेशन यहां पर बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, वी नो कि 0 से a fx इंटू dx को मैं लिख सकता हूं 0 टू a f a माइनस x इंटू dx। इसका यूज करेंगे तो 0 से a अगर लिमिट है तो fx dx, x वेरिएबल को हम a माइनस x से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसी का यूज करने वाला हूं मैं यहां पर। तो यहां पर अगर यूज करेंगे a का काम करेगा पाई बाय 4, तो यहां पर थीटा की जगह मैं रख सकता हूं पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan। तो यहां पर थीटा वेरिएबल है, तो यहां पर मैंने बताया x वेरिएबल होता है तो a माइनस एक्स रख देते हैं, और थीटा वेरिएबल है तो पाई बाय 4 माइनस थीटा रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा डी थीटा। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली है। अब यहां पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan a माइनस बी का फॉर्मूला, ये आएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a, और ये आ जाएगा इंटू tan b। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया इंटू डी थीटा। अब आ जाएगा i 0 टू पाई बाय 4 log, अब यहां पर देखिए 1, ये आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। इसके नीचे 1 हमने लेट कर लिया, ये आ गया 0 टू पाई बाय 4 log, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan थीटा नीचे आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस tan थीटा इंटू डी थीटा। तो ये आ जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log। अब देखिए
tan थीटा से tan थीटा गया ऊपर 2, नीचे 1 प्लस tan थीटा। तो जब डिवाइड में होता है तो log माइनस में खुलता है, तो ऊपर तो हो जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा -1 प्लस tan थीटा। मैं इसको आपको दोबारा बता देता हूं, ऊपर आएगा 1 और 1 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो जब log डिवाइड में होता है तो माइनस में खुलता है, तो log 2 आ जाएगा प्लस में, माइनस नीचे वाला आ जाएगा माइनस में। तो ये आपका हमने a अपॉन बी लॉग का फॉर्मूला log a माइनस log b के फॉर्म में खोल दिया है। अब ये i आ गया 0 से π/4, log 2 का इंटीग्रेशन अलग और इस कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दोबारा से क्या बन जाने वाला है, ये बन जाने वाला है यही क्वांटिटी। अब ध्यान से देखिए, यहां 0 टू π/4 log 1 प्लस tan थीटा, जब इसका इंटीग्रेशन इसके साथ करेंगे तो 0 टू π/4 log 1 प्लस tan थीटा, तो ये सेम टू सेम i बन जाएगा। ये माइनस का इधर आके प्लस का 2i। अब log 2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी बैक साइड, तो आ जाएगा 2i log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो आ जाएगा π/8 log 2। इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। ये सैंपल पेपर का इस साल के एनसीईआरटी क्लास 12th का सीबीएसई का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।